जय श्री राधा कृष्ण। उम्मीद करती हूँ मेरे कान्हा की कृपा और राधा रानी के प्रेम में आप सब मजे कर रहे होंगे। अब देखो, भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन इस साल बहुत खास और चर्चाओं में है, क्योंकि इस बार पर्व की तारीख और खगोलीय घटनाओं को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। इस बार रक्षाबंधन के साथ भद्रा, पंचक और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर पंचांग की क्या स्थिति है? किस समय भाई की कलाई पर राखी बांधना सबसे उत्तम रहेगा? चलिए आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम रक्षाबंधन से जुड़ी हर जरूरी बात बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। रक्षाबंधन किस दिन है, राखी बांधने का सबसे शुभ समय क्या है, 27 अगस्त को बांधे राखी की 28 अगस्त को और क्यों, भद्रा कब तक रहेगी, पंचक में राखी बांधना शुभ होगा या नहीं, चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, सूतक लगेगा या नहीं और रक्षाबंधन की पूजा किस तरह करनी चाहिए। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 9:08 पे शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक रहेगी। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा 27 अगस्त को शुरू जरूर होगी, लेकिन रक्षाबंधन के लिए केवल पूर्णिमा का शुरू होना नहीं देखा जाता। इस दिन भद्रा का भी विचार किया जाता है। इसी वजह से रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। 27 अगस्त को राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए? तो देखो, 27 अगस्त की सुबह 9:08 से पूर्णिमा तिथि तो शुरू हो जाएगी, इसके साथ ही भद्रा भी शुरू होगी और भद्रा रात को 9:32 तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता और भाई की कलाई पर राखी बांधने से बचना चाहिए। इसी कारण 27 अगस्त को पूर्णिमा शुरू होने के बावजूद भी हम उस दिन राखी नहीं बांधेंगे। 28 अगस्त को जब सूर्योदय होगा तब भद्रा समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि उदया में रहेगी। इसीलिए इस दिन सुबह से ही रक्षाबंधन का शुभ कार्य शुरू हो जाएगा और यही कारण है इस बार रक्षाबंधन की सही तारीख 28 अगस्त ही है। अब चर्चा करते हैं राखी बांधने के शुभ मुहूर्त की। तो देखो, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सावन पूर्णिमा पर भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में राखी बांधना बड़ा फलकारी होगा। इस बार 28 अगस्त को शतभिक्षा नक्षत्र और अतिगंड योग के शुभ संयोग में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 दशक बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है कि रक्षाबंधन के दिन ग्रहों की स्थिति विशेष रहेगी। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को बहनें सुबह सुबह शुभ बेला में राखी बांध सकती हैं। इस दिन राखी बांधने का सबसे उत्तम समय सुबह 5:57 AM से लेकर सुबह 9:48 AM तक रहेगा। खास बात यह है कि इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, जिससे दिन की शुरुआत से ही बिना किसी रुकावट के मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे। यानी बहनों के पास राखी बांधने के लिए करीब 3 घंटे 51 मिनट का शुभ समय रहेगा। इसके अलावा दिन भर के अन्य खास मुहूर्त जो होंगे वो इस तरह से होंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 AM से 5:12 AM तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 AM से दोपहर में 12:48 PM तक है। अमृत काल शाम को 7:44 PM से रात को 9:23 PM तक है। ये सारे भी बड़े शुभ समय हैं। लेकिन अगर आप रक्षाबंधन के लिए सबसे साफ और सबसे शुभ समय देखना चाहती हो तो सुबह 9:48 से पहले राखी बांधना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। 28 अगस्त को राहु काल सुबह 10:46 से दोपहर में 12:22 तक रहेगा। इसीलिए जो लोग शुभ कार्यों में राहु काल का विशेष ध्यान रखते हैं वो इस समय को छोड़कर राखी बांध सकते हैं। वैसे रक्षाबंधन का मुख्य शुभ समय सुबह ही मिल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। सुबह उठकर स्नान करें, भगवान का स्मरण करें, पूजा की थाली तैयार करें और शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांध दें। अब बात करते हैं पंचक की। इस साल पंचक 27 अगस्त 2026 को दोपहर में 1:35 से शुरू होगा और 1 सितंबर की सुबह लगभग 3:24 तक रहेगा। इसका मतलब है रक्षाबंधन का पर्व पंचक के दौरान ही मनाया जाएगा। पंचक का नाम सुनकर बहुत से लोगों को चिंता होने लगती है कि कहीं पंचक में राखी बांधना अशुभ तो नहीं, लेकिन रक्षाबंधन पर पंचक को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक में राखी बांधने की मनाही नहीं है।
दौरान पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान, दान और कई दूसरे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए केवल पंचक होने की वजह से रक्षाबंधन का पर्व रोकने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इस बार रक्षाबंधन के दिन पंचक जरूर रहेगा, लेकिन पंचक राखी बांधने में बाधा नहीं माना जा रहा। अब एक सबसे जरूरी बात, 28 अगस्त को ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। अब ये बात सुनकर स्वाभाविक रूप से मन में सवाल आता है कि अगर रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण एक ही दिन है तो क्या राखी बांध सकते हैं? तो इसे भी अच्छी तरह से समझ लो। देखो, साल 2026 का ये दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का आरंभ 28 अगस्त की सुबह लगभग 8:04 पे होगा। ग्रहण का अधिकतम प्रभाव लगभग सुबह 9:42 से 9:43 के आसपास होगा। आंशिक ग्रहण की समाप्ति सुबह 11:21 पे होगी और उप छाया ग्रहण की पूरी समाप्ति दोपहर में 12:31 पे होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ये है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों को ग्रहण को लेकर घबराने की, चिंता करने की या कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, लेकिन सूतक की मान्यता ग्रहण की दृश्यता से जुड़ी होती है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई तो देगा नहीं, इसलिए भारत में इसका कोई भी सूतक काल या ग्रहण के नियम मान्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत में रक्षाबंधन के पर्व और राखी बांधने के समय पर इस चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और पूरे उत्सव के साथ रक्षाबंधन मना सकती हैं। ये चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में रहने वाले लोगों के पर इसका कोई भी प्रत्यक्ष दृश्य प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन ग्रहण का नाम सुनकर अपने पर्व की खुशियों को कम करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इस बार रक्षाबंधन के दिन ग्रहों की स्थिति को विशेष माना जा रहा है। इस दिन सूर्य सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। वही गुरु कर्क राशि में रहेंगे, जिसे गुरु की उच्च राशि माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक कहा गया है। वही गुरु को मान, शिक्षा, बुद्धि और समृद्धि से जोड़ा गया है। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। इस कारण रक्षाबंधन के दिन बनने वाला ग्रहों की स्थिति को ज्योतिषीय दृष्टि से बड़ा ही शुभ कहा जा रहा है। शतभिक्षा नक्षत्र और अतिगंड योग का संयोग भी इसी दिन रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं में इस तरह के संयोगों का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं रक्षाबंधन के दिन पूजा और राखी बांधने की विधि क्या होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई, फूल, फल और राखी रखें। सबसे पहले भगवान गणेश और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। पहली राखी भगवान को बांधी जाती है, इसलिए गणेश जी महाराज लड्डू गोपाल को राखी बांधे। घर में सोहन जमाए जाते हैं, जो हमारे ग्रह देवता, कुल देवता और ग्राम देवता का प्रतीक होते हैं। इसके बाद भाई को राखी बांधी जाती है। भाई को राखी बांधने के लिए स्वच्छ आसन पर बिठाएं। भाई के माथे पे रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत लगाएं। दीप प्रज्वलित करके भाई की आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय भाई की सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं। भाई भी बहन को अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देकर उसकी खुशी और सुख सुरक्षा का संकल्प ले। देखो, धार्मिक परंपरा के अनुसार भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधना शुभ होता है और भाभी की बाएं हाथ पर। दाहिने हाथ को कर्म का हाथ कहा गया है। धार्मिक कार्यों में दाहिने हाथ का विशेष महत्व होता है। इसी कारण पूजा के बाद कलावा या रक्षा सूत्र भी दाहिने हाथ पर ही बांधा जाता है। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के लिए दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है, जबकि विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। राखी बंधवाते समय भाई को हाथ खाली नहीं होना चाहिए, हाथ में कुछ होना चाहिए। तो आप नारियल रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं। मुट्ठी बंद कर ही, अगर आपने नारियल भी पकड़ा है तो इस तरह मुट्ठी बंद कर ही राखी बंधवानी चाहिए। दूसरा हाथ सर पर रखना चाहिए या सर पे कुछ रुमाल रखें।
देखो, एक चीज याद रखना, राखी में हमेशा 3 गांठ लगाने की परंपरा है। इन गांठों को धर्म, अर्थ और काम से जोड़ा जाता है। कुछ मान्यताओं में इन्हें मन, वचन और कर्म की पवित्रता का प्रतीक कहा गया है। इसीलिए राखी बांधते समय केवल धागा बांधने की जगह इसके पीछे छुपे भाव को भी समझो। बहन अपने भाई की रक्षा, सुख और समृद्धि की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन के साथ हमेशा खड़े रहने का वचन देता है। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर भावना है। देखो, वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में काले रंग को नकारात्मकता, नेगेटिविटी से जोड़ा जाता है। इसी वजह से रक्षाबंधन जैसे शुभ अवसर पर भाई बहन दोनों को काले रंग के कपड़े पहनने से बचने की सलाह दी जाती है। आप इस दिन साफ सुथरे और शुभ माने जाने वाले रंगों के कपड़े पहन सकते हैं। देखो, जिन लोगों ने भी पूरे सावन के महीने का व्रत किया है या कोई नियम लिया है, कोई अनुष्ठान किया है, उनके लिए सावन पूर्णिमा का दिन बहुत जरूरी होता है। अब पूर्णिमा तिथि हमारी 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक है। इसीलिए सावन पूर्णिमा व्रत का पारण इस समय के बाद आप कर सकते हो। व्रत का पारण कैसे करना है, इस विषय पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। अंत में फिर से कह रही हूँ, याद रखना, रक्षाबंधन इस साल 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा व्रत 27 अगस्त को किया जाएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा शुरू होने के बावजूद भद्रा के कारण राखी नहीं बांधी जाएगी। 27 अगस्त को भद्रा रात को 9:32 तक रहेगी। 28 अगस्त को भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। देखो, याद रखना, राखी का धागा बहुत छोटा होता है। इस कलयुग में फंसकर आजकल जीवों के बीच में मनमुटाव बहुत होते हैं, लेकिन एक बहन की प्रार्थना, एक भाई का वचन और पूरे परिवार की खुशियां इस राखी के छोटे धागे से जुड़ी होती है। याद करो, बचपन में भाई बहन कितनी भी लड़ाई कर ले, एक दूसरे से कितनी भी शिकायतें हो, लेकिन राखी के दिन वही रिश्ता फिर से प्रेम और अपनेपन में बदल जाता है। खून खून को बुलाता है। भाई बहन का जो प्यार है ना, जितने भी मनमुटाव हो जाए फिर भी ये खत्म नहीं होता। इसलिए इस रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भगवान से यही प्रार्थना करें कि हर भाई बहन के बीच प्रेम हमेशा बना रहे, भाई अपनी बहन की रक्षा करे और बहन भी अपने भाई के जीवन में सुख, शांति और खुशियां लेकर आए। रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो, समय कितना भी बदल जाए, लेकिन भाई बहन के बीच का ये प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के श्री चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। प्रेम भरी राधे राधे।